हूँ। एक समय कार्तिवीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंदी बना रखा था। उसको पुलस्त्य जी ने कार्तिवीर्य से विनय करके छुड़ाया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से कहा कि महाराज, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को जीत लिया था, उसको कार्तिवीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया, सो आप मुझको विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा कि नारद जी, आप कार्तिवीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। पूर्व काल में त्रेता युग में हय नामक राजा के वंश में कृतवीर्य नाम का राजा महेशमतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थीं, परंतु उनमें से किसी के भी कोई पुत्र नहीं था जो राज्यभार को संभाल सके। देवता, पितर, सिद्ध तथा अनेक चिकित्सकों को आदि से राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा से कोई पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न असफल रहे। पुत्र के बिना उसको सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। जिस प्रकार भूखे आदमी को भोग विलास सुखी नहीं कर सकते, तब उस राजा को ये वृतांत ज्ञान उत्पन्न हुआ कि तप से सब अभिष्ट फलों की सिद्धि हो सकती है। राजा को वन में तपस्या के लिए जाते हुए देखकर उसकी एक परम प्रिय रानी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम एक वाली कन्या राजा के साथ जाने को तैयार हुई और दोनों ही अपने अंग के साथ सुंदर वस्त्र और आभूषणों को त्याग कर वलकल जंगल के वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर चले गए। राजा ने उस पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी पुत्र की प्राप्ति न हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसूया जी से नम्रतापूर्वक पूछा कि हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए हैं, परंतु भगवान फिर भी किसी तरह से प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपया करके कोई ऐसा व्रत कहो जिससे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो और जिससे चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न हो। उस कमल नयनी पद्मिनी से अनुसूया जी बोली कि हे सुंदरी, 12 मास से अधिक मल मास होता है, जो 32 मास पश्चात आता है, 32 महीने बाद आता है। उसमें द्वादशी युक्त पद्मिनी और परमा नाम की शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की 2 एकादशियाँ आती हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मिनी है। तुम जागरण समेत उसका व्रत करो। इस व्रत के करने से पुत्र देने वाले भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसूया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर वह सुंदर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। इस प्रकार व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। भगवान की सुंदर वाणी सुनकर उस पतिव्रता ने उनकी स्तुति की और विनय की कि महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान बोले कि हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और कोई दूसरा मास प्रिय नहीं। उसमें जो प्रीति को बढ़ाने वाली एकादशी का व्रत तुमने अनुसूया जी के कथन के अनुसार किया है तथा जागरण भी किया है, इस एकादशी से अधिक प्रिय मुझे कोई वस्तु नहीं है। इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों को नाश करने वाले भगवान विष्णु ने राजा से कहा कि हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वही वर मांगो, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तब राजा ने बड़े बलवान पुत्र का वर मांगा और कहा कि हे प्रभु, ये पुत्र ऐसा हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, देव, नाग, दैत्य, राक्षस आदि कोई भी इसको ना मार सके। राजा की ये बात सुनकर भगवान वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। इसी वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य उत्पन्न हुए। उसके समान तीनों लोकों में कोई बलवान नहीं हुआ। तीनों लोकों में भगवान के सिवा उसको जीतने में कोई समर्थ्य नहीं हुआ। तब यदि दशकंदर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए हैं। इतना कहकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे अनग,
जो मलमास की एकादशी का महात्म्य तुमने पूछा सो मैंने तुमसे कहा। जिन पुरुषों ने मलमास शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किया है, जो इस संपूर्ण कथा को पढ़ते जा सुनते हैं, वह भी यश के भागी होकर विष्णु भगवान को प्राप्त होंगे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। तो ये थी कथा पद्मिनी एकादशी की, अधिक मास शुक्ल पक्ष की कथा आपको सुनाई। आपको कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय महाकाल।